दोस्तों मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत की पूजा मुहूर्त के बारे में। किस मुहूर्त किस समय में आपको वट सावित्री की पूजा संपूर्ण करना है, बल्कि ये कहिए कि सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसे पहले से जानकर आप अपनी तैयारियां कर लें और उस मुहूर्त में यदि पूजन करते हैं तो आपके पूजन का बहुत अधिक लाभ मिलता है। और साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक ऐसा अशुभ काल होता है, समय होता है जैसे जिसे कि राहु काल बोलते हैं, उस काल में आपको पूजन नहीं करना है। देखिए बहुत प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन करना चाहिए पूजा या नहीं करना चाहिए। तो देखिए प्रतिदिन यदि आप राहु काल में पूजन करते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जब कोई विशेष पूजन होता है तो उसको राहु काल का ध्यान जरूर दिया जाता है। तो कल का राहु काल कौन सा है। साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और जो कि बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि व्रत का पारण कब है, कब आपको अपने व्रत का पारणा करना है, पानी पीना है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहली चीज़ जान लेते हैं दोस्तों कि आज शनि अमावस्या भी है, तो वट सावित्री की पूजा करिएगा, लेकिन आज पीपल की पूजा करना मत भूलिएगा। भले ही आपकी ढैया साढ़े छाती नहीं है, लेकिन फिर भी आप शनिदेव की पूजा आराधना के लिए काले तिल ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। वैसे अमावस्या को काले तिल से पीपल की पूजा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और आज यदि आप ये पूजा करते हैं, काले तिल जल और दूध डाल करके पीपल को सींचते हैं, बरगद के अलावा भी, तो आपको पितरों के साथ साथ शनिदेव की कृपा मिलती है। और शनिदेव जैसा कि आप जानते हैं ये तो न्याय के देवता है, इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हमने जैसा किया है वैसे कर्मों का भोग हमें शनिदेव ही देते हैं। तो ये काम आज ज़रूर कर लीजिएगा। आज उनका जन्मदिन है। जैसे आप अपनों के जन्मदिन पे फ़ोन करते हैं, उनका व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, तरह तरह की मतलब उनको जताते हैं कि आपका आज विशेष दिन है, तो आज ऐसे ही शनिदेव की पूजा कर उन्हें भी जताएं। जीवन में आने वाले कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। देखिए सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो पूरे दिन में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। अब कुछ स्थानों पे सुबह 12 बजे के बाद पूजा होती है। कोई बात नहीं, यदि आपके यहाँ ऐसी परंपरा है कि 12 बजे के बाद पूजा होती है तो आप लोग 12 बजे के बाद ही पूजा करिएगा। लेकिन बहुत स्थानों पे सुबह पूजा होती है, तो सुबह की पूजा का ये सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है। बाकी ऐसा नहीं है कि पूरे समय में यही श्रेष्ठ मुहूर्त है। आप कब पूजा नहीं करेंगे, राहु काल कौन सा है, थोड़ा सा उस पर विचार कर लीजिए। राहु काल जो है वो सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। बस इस समय अवधि को छोड़कर पूरे दिन अमावस्या तिथि है, आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में 10:30 बजे से 12 बजे के बीच आपको पीपल की परिक्रमा पूजा और जो भी वट सावित्री की पूजा होती है ये मत करिएगा। पति पूजा भी नहीं करिएगा। इस चीज़ का, इस समय का, इस काल का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो पूरे दिन यदि 7:30 से 9 के बीच यदि आप पूजन कर लेते हैं तो अति उत्तम। इससे श्रेष्ठ पूरे दिन में कोई मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। नहीं कर पाते हैं पूरे दिन में कभी भी कीजिएगा, लेकिन 10:30 से 12 का जरूर ध्यान रखिएगा। इस काल इस समय में पूजन मत करिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पानी कब पीना है। देखिए वट सावित्री व्रत का यही विधान है कि वट सावित्री व्रत की पूजा परिक्रमा फेरी बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए, चाय पानी भी नहीं खाए पिए, मतलब पीने के पहले ही वट सावित्री व्रत की परिक्रमा फेरी हो जानी चाहिए। अब आपके यहाँ जैसा कि आप लोग के कमेंट से ही पता चल रहा है कि आपके यहाँ निर्जला पूरे दिन का उपवास रखा जाता है, शाम में ही जल फल लिया जाता है। देखिए वैसे तो गर्मियाँ बहुत हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि व्रत करने के बाद आप पानी पी लीजिए। नियम भी यही है, क्योंकि देखिए वट सावित्री के पेड़ की पूजा करने के बाद जब सत्यवान से अपने पति को सावित्री माता वापस ले आई थी तो उसके बाद जश्न का माहौल था, खुशी थी। माता ने बहुत सारे श्रृंगार किए थे बड़ के पत्तों से, क्योंकि वो प्रसन्न थी। तो उसके बाद उन्होंने निश्चित रूप से अपने व्रत को खोला बरगद की कोपले खा करके। तो सामान्य सी बात है, आप निर्जला पूरे दिन क्यों रहेंगी। आप पूजा के बाद बड़ की कोपले, चने, भीगे चने जो भी खाती है खा करके आप पानी पीजिए। उसके बाद सामान्य अपना मीठा खाना खाइए, मतलब लहसुन प्याज बचा दीजिए। यदि नमक भी खाना चाहे तो खा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं करना है। यदि आपके यहाँ पूरे दिन का निर्जला रखा जाता है तो भाई अपनी मतलब नियम है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, आप उसको देख लीजिए। बाकी कोई टेंशन न लीजिए। पूजा के बाद आप पानी पी सकते हैं। शरीर में शक्ति है तो शाम को मीठा खाना खाएं, नहीं तो आप सामान्य जो भोजन बढ़ता है लहसुन प्याज ना खाएं, बाकी आप इस खाने को खा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि वट सावित्री पूजा कर रही हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा। आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप दान पुण्य कर देती हैं, विशेषकर सुहाग सामग्री का दान आज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जो भी चीज़ें आपकी व्यवस्था हो, साड़ी, कपड़ा,
और कुछ न कुछ जैसे कि अनाज और सुहाग की सामग्रियाँ, ये अपने हाथों से किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए, किसी ब्राह्मण को दीजिए। आपके अखंड सौभाग्य में चार चाँद लग जाएगा, आपके जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म होंगी। तो बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। साथ साथ दोस्तों, यदि आप घर में पूजा करते हैं तो पूजा विधि मैं बता चुकी हूँ, मंदिर में करते हैं तो भी बता चुकी हूँ। बहुत साधारण और सामान्य सी पूजा विधि है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज अमावस्या है तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि पीपल पूजा भी साथ साथ कर लीजिएगा। पितरों की कृपा के बिना, पितरों के आशीर्वाद के बिना आप चाहे लाख पूजा पाठ कर लें, जीवन में संपन्नता नहीं आती है। तो पीपल की पूजा कर लीजिएगा, पीपल के पास दीपक इत्यादि जला लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप कुंडली दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ जाते जाते कि आज जो है शनि मंदिर में, किसी भी शनि मंदिर में जीवन के बहुत सारे कष्टों से छुटकारे के लिए छाया दान कर सकते हैं। आज शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का दान आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी शरीर में क्षमता, शरीर का मतलब कि जो भी जितनी पूजा पाठ करने की आपकी क्षमता है वो आज ज़रूर कर लीजिएगा। हनुमान जी की पूजा से भी विशेष लाभ मिलता है। तो आज शनि जयंती है, वट सावित्री के साथ साथ शनिदेव की पूजा एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। बस वही साधारण सा फंडा है, आप किसी के जन्मदिन पे यदि आप उसको मुबारकबाद नहीं देते हैं तो वो नाराज़ होता है। तो नाराज़ तो नहीं होंगे शनिदेव, लेकिन विशेष प्रसन्न करने का ये मौका है, तो हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज अमावस्या है, आपको अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए छोटा हवन जरूर कर लेना चाहिए। गाय के गोबर के उपले पे कपूर जला लीजिए और 5 बार ही सही माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से हवन करिए। वैसे ही बहुत पावन और पुनीत दिन है, शनि जयंती है, वट सावित्री भी है और साथ साथ आपका जो अमावस्या हमेशा ही मिलती है, तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। हमारी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।